बहुत से लोग कह रहे हैं कि फटा विकेट बना दी है, उल्लू का फटा विकेट है कि फटा विकेट है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। यार अगर पहला दिन है टेस्ट मैच का तो उसके अंदर तो रन्स बनने ही है ना। तीसरे चौथे पांचवे में कहीं जाके पता चलता है कि भाई विकेट फटा थी कि नहीं थी, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। पाकिस्तानी मासूम कहीं सेंचुरियां मार दे दो बंदे तो बस जी पिच खराब है, पिच खराब है, पिच खराब है। अब बॉब्जी मेरा दोस्त आके 30 रन बना के चला गया है, उसने कुर्बानी ही अपनी विकेट की इसलिए दी है बॉब्जी ने कि सारी की सारी डिबेट जो फटा विकेट पे होनी थी वो उठ के जो है वो बॉब्जी के ऊपर चली जाए। अगर बॉब्जी अगर नॉट आउट रह जाता तो बस यही चलना था। अभी मैच शुरू हुआ नहीं है, एक सेशन हुआ है कि पूरे का पूरा इंग्लिस्तान की जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उन्होंने ट्वीटें करना शुरू कर दी कि ग्रेवयार्ड बना दी बॉलर्स के लिए, ये हो गया वो हो गया। भाई अपने बॉलर्स को थोड़ा सा तैयार करके लाओ, आइसक्रीम की तरह पिघले हुए थे। पिछले एपिसोड में मैं यही कह रहा था कि अगर मुझे किसी चीज से सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वो है मुल्तान के मौसम। मुल्तान की इस गर्मी में आइसक्रीम अगर बीच में रखोगे तो उसे तो घुल जाना ना ग्राउंड के अंदर, उसी तरह घुले हुए थे मासूम, बिल्कुल ही गोरे जो है पिघल गए थे। अब ये मेरा कसूर तो नहीं है या हमारा कसूर तो नहीं है कि इस गर्मी में यही तो हम चीख रहे होते थे कि यार कम से कम इस मौसम में तो गोरों को हरा दो, जो हम पीछे भी वाइट वॉश होके गए हैं। बांग्लादेश से हारना, इसी तो हम हारे नहीं क्योंकि बांग्लादेश तो यूज्ड टू है इस मौसम से। खैर जल्दी होगी ये कहना कि फट्टा है या नहीं है, फट्टा है कि उल्लू का फट्टा है। बात दरअसल ये है कि जो भी हो, अगर फट्टा विकेट भी हो तो खूबसूरत इनिंग्स खेल गया मेरा दोस्त शानी भी और अब्दुल्ला। शानी ने फट्टा विकेट की पूरी कसर पूरी की है, 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर सेंचुरी मार के, तो यही डिजर्विंग था ना। फिर अगर उसके ऊपर खड़े होते वो भी कुछ जो है 300 बॉलों के ऊपर 100 मार रहे थे तो फिर थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता कि यार अब ये क्या होगा। आगे जब इंग्लैंड वाले आएंगे वो बैटिंग करेंगे तो फिर हमारा अक्सर यही होता है, हम 400 रन बनाते हैं, हम भंगड़े डाल रहे होते हैं, इंग्लैंड वाले आते हैं वो आके 700 रन बना देते हैं और हम फिर एक सेशन के अंदर लिद करके, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी बड़ी एपिसोड से आप लोग को ये बताया है कि पाकिस्तान पूरा टेस्ट मैच जीत भी रहा हो तो किसी एक सेशन में ऐसी लिद मारता है, ऐसे जुलाब पिच के बीच में करता है कि सारे प्लेयर्स बीच में लेट के जिस्म पे मलना भी शुरू हो जाते हैं। वो जितना भी नजासत फैलाई हुई होती है, हमने जितनी गंदगी फैलाई होती है सारा मुंह पे रगड़ना हम शुरू हो जाते हैं अचानक। 15-20 मिनट का वो एक सेशन आता है, 15-20 मिनट तो नहीं, खैर सिंपली 2 घंटे का सेशन हम कर देते हैं। 2 घंटे के अंदर हम बिल्कुल ही जो है वो पागल हो जाते हैं। तो खैर आई होप कि इस दफ़ा नहीं होगा, लेकिन जो भी हो इनिंग्स खेल दी यार। पहले तो यार 2 थम्स अप इस मैनेजमेंट को जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक के लिए स्टैंड लिया, उसको दोबारा से जो एक और चांस दिया कि यू कैन डू इट, किताबी प्लेयर यू कैन डू इट। अब्दुल्ला शफीक ने फाइनली सेंचुरी मार दी, लेकिन इस बात का बड़ा दुख हुआ कि बस सेंचुरी मार के दोस्त हैं वो बिल्कुल उनके हालात खराब हो गए थे। मैच फिटनेस है ही नहीं, बॉलर हमारे जो हैं वो 4 से ज़्यादा ओवर नहीं करा सकते कि उनकी मैच फिटनेस नहीं है। बैटर्स हमारे जो हैं वो सेंचुरी कर लें तो करते कभी कभी हैं, और अगर कर लें तो वो इतनी कोई नई एक्सपीरियंस हो रहा था उनके लिए कि इतनी देर हम खड़े रह गए कि वो उनकी भी बेहोश जो है टांगों में से जान निकल रही होती। किस चीज़ की फिटनेस यार, इनको क्या दे रहे हो खाने में, कौन से तेल से भरे हुए शोरबे ये पी के आते हैं जो 2 से 3 सेशंस अगर भाग लें तो उल्टियाँ करने शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद आउट भी हो रहे होते हैं। इससे तो बेहतर था भाई मेरा ख्याल में नासिर हुसैन ने कि किसी ने कहा है कि रिटायर्ड हर्ट होके चले जाते यार, तुम लोग बिल्कुल ही खत्म हुए हुए थे। टेस्ट मैचेस में तो यार 200 300 भी इस मुल्तान की पिच के ऊपर ही सहवाग साहब 300 करके चले गए थे यार। इधर तो कम से कम फिटनेस होनी चाहिए। टेस्ट मैचेस की फिटनेस ही खत्म हो गई, हमारे बॉलर्स में तो थी ही नहीं। वो तो बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि टेस्ट मैच तो बड़ा मुश्किल है और ये और वो इस किस्म की चीजें कर रहे होते हैं। खैर रज के अगर मुझे किसी पे तरस आ रहा है तो मेरे दोस्त शाहीन के ऊपर आ रहा है, जिन्होंने इतना जोर लगा के मीर हमजा को टीम से बाहर किया और उसके बाद जब पिच देखी तो वो फट्टा विकेट मिल गई, हाईवे मिल गई। अभी उस मासूम की जो चीखें निकल रही होंगी कि ये क्या पिच बनाई हुई है इन जालिम की। बट खैर बात करेंगे सेंचुरी की। मिसबा के बाद सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है मेरे दोस्त शानू ने, बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है। 50 भी स्पीड से मारी, 100 भी स्पीड से, 150 रन मारे, खूबसूरत किस्म की इनिंग्स खेल के गया है मेरा दोस्त। शुक्र है कि इसने रन्स बनाए, क्योंकि कप्तान को रन्स बनाते तो बाकी टीम को थोड़ी सी कोई शर्म आ जाती है। हमारे तो वैसे भी बेशर्म, तो वो शायद इसी वजह से थोड़ी सी कोई शर्म वरम खा के अब उम्मीद तो है कि कुछ बेहतर कर लेंगे। खैर भाई वो कहाँ है तस्वीरें जो ग्रीन टॉप की हुई थी, शेयर कर रहे थे कि ऐसी ग्रीन टॉप है, हमने यही चकमा देना हो, हर दफ़ा यही चकमा दे देते हैं। ग्रीन स्प्रे पेंट मार के ना पूरी की पूरी पिच हमने ग्रीन की होती है। उसके बाद जब बैटिंग के लिए आप जब वो टॉस जीत भी रहे तो आप कहते हैं यार इतनी
जूसी कंडीशंस हैं, इधर तो मैं कम से कम पहले सेशन के अंदर इनके टॉप ऑर्डर को खा जाऊंगा। तो आपको वो चकमा दिया होता है ग्रीन स्प्रे पेंट, हमारे यहाँ पे आम है, नॉर्मल है। हमारे अंगूरों के ऊपर लाल स्प्रे कर रहे होते हैं ये जो फ्रूट सेलर्स जो होते हैं, रेडी के पीछे उन्होंने रखा होता है। चेरी वेरी लीची के ऊपर, जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर पीली स्ट्रॉबेरी होगी उसके ऊपर लाल स्प्रे पेंट से करके जो है वो बेच रहे होंगे। फिर बाद में रो भी रहे होंगे कि हुक्मरान खा गए। नीचे से लेके ऊपर तक सब खा रहे हैं, स्पेशली नीचे वाले खा रहे हैं, तभी उनमें से निकल के जो है ऊपर भी ऐसे हुक्मरान आ जाए। तो गवर्नमेंट को कभी भी कुछ नहीं कहना, ये हम ही ने बनाई है, हमसे ही आई है, जैसे हम वैसे ही हमारे हुक्म। खैर भाई, बेसबॉल नहीं शान बॉल करेंगे हम। माय बेस्ट कैप्टन ऑफ द यूनिवर्स, थॉर की दुनिया से आया है शानू, थॉर की दुनिया से। इस तरह हथौड़े मार मार के छक्के चौके मारे आज, निकल निकल के बाहर उनके स्पिनर्स को भी मार रहे। अरसा हो गया था हमने देखा नहीं था कि स्पिनर्स को भी मारते हैं। खैर, अब्दुल्ला शफीक ने भी जो सेंचुरी मारी है, छक्का मार के मारी है, इसका मतलब है भाई कि कॉन्फिडेंस दिखाया है बॉय ने कहा मैं कोई नहीं नर्वस 90s वाइटीज, ये देखो छक्का मार के मैंने 100 किया है, गेट आउट फ्रॉम हियर। यहीं पे बात करना चाहेंगे हमारे दोस्त साइम अयूब के बारे में भी, जिन्होंने एक दफा फिर से वाइड बॉल के ऊपर, बॉलर को भी समझ नहीं आ रही थी कि सेलिब्रेट करूं कि नजरें चुराऊंगी, जिस तरह का आउट हुआ है। इतनी खूबसूरत बिल्कुल रैप करके ना, जिस तरह बर्थडे के ऊपर रिबन बांध के देते हैं, उस तरह रिबन बांध के अपनी विकेट दे दी इन्होंने। पता नहीं हमारे बैटर कब सीखेंगे यार कि इस तरह की कम से कम टेस्ट के अंदर तो इस तरह विकेट्स नहीं देनी चाहिए। पहले बब्जी दिया करते थे, अब उनकी देखा देखी जो है बाकी यंगस्टर्स भी जो है वो लेग साइड पे जाती बॉलों को इस तरह निक करके आउट हो रहे हैं। खैर, बब्जी के ऊपर बात कर लेंगे। सब लोग जो है बड़ी गाल गलोच, वो लोगों की दुकानें चमकना शुरू हो गई हो तो इसीलिए बैठे हुए थे कि किस तरह बब्जी फेल हो तो बस हमारी दुकानें चमके, हमारे व्यूज आए, हम उसको गालियां दें। लेकिन जिस तरह की इनिंग्स आज उन्होंने खेली है, 30 रन भी इतने कमांडिंग नहीं थे। 70 बॉलों के ऊपर आप जो है एक सीधी बॉल, थोड़ी सी बॉल न्यू बॉल आई, थोड़ी सी मूवमेंट हुई, 1-2 बाहर निकली, एक सीधी होगी तो उसी के ऊपर जो है ढेर हो गए। गुड लेंथ बॉल के ऊपर आउट हो जाते हैं, बस बॉलर गुड लेंथ ही कराते रहे और कोई लाइन ही ना कराएं इनको। उनको पता चल गया। मैं हमें कमिंस ने आज से 2 साल पहले इनको एक्सपोज किया था, गुड लेंथ के ऊपर आउट करना शुरू किया था, उसके बाद से ये रिकवर नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच कमिंस। ये जिस तरह के अब आउट हो रहा है, ये इस तरह के स्टार्ट्स लेना, 30-35 रन बना देना, उसके बाद आउट हो जाना, ये थोड़ा सा अलार्मिंग इसलिए क्योंकि इससे ये तो पता चल रहा है कि फॉर्म की कोई डिप नहीं आई, कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है जिस तरह ये आउट हो रहे हैं। और वो बड़ा अलार्मिंग है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो चुकी है, तो मेंटली ही कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जो ये PR शेयर वाले आसपास बैठे हुए जो मशवरे दे रहे हैं कि अब तू गाड़ी में बैठ के गाने लगाता हुआ लगा दे या फलानी जगह पर जाके तस्वीरें अपलोड कर दे या निकर पहन के इधर जा उधर जा स्टाइल मार वटेवर, उससे बेहतर है कि एक साइकोलॉजिस्ट, कोई थेरेपिस्ट वो इनके साथ काम करे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी होते हैं थेरेपिस्ट जो कि काम कर सके, क्योंकि ये कोई दिमागी तौर पे मसला हो गया है। मेरा ख्याल में वो मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, हर तरह से जो हर कोई जो पड़ गया था इनके ऊपर, वो अभी तक उस प्रेशर से बाहर ही नहीं निकल। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है जिससे बाबर इस वक्त, खैर दोस्त ने अपनी विकेट की कुर्बानी दे दी ताकि ये हाईवे पिच है कि नहीं है ये डिबेट ही खत्म हो जाए। भाई जब आउट करना होता है तो फिर आउट भी कर लेते हो। दुनिया के नंबर 1 बैटर को जो है तुम लोगों ने कैसे आउट कर लिया, और वैसे तुम लोग ये कह रहे होते हाईवे बना दी, हाईवे बना दी। जब विकेट मिलनी होती मिल ली थी यार। अब्दुल्ला और उन बेचारे की जितनी अच्छी चांद की इनिंग्स थी उनके ऊपर सारा क्रेडिट लेके जा रहे हो। एक ही दिन में जरा मैचेस तो होने दो, आगे तो चलने दो, इंग्लैंड को भी तो बैटिंग करने दो ना। रिजल्ट ना आ रहे हो 3.5-4 दिन तक, अगर वो बैटिंग करते रहे तो फिर बंदा कहे हाँ यार ये तो बिल्कुल ही पिच आपने फट्टा बना दी। टेस्ट मैच है, थोड़ा सा सब्र रखो। ऊपर से बाबर ने आउट होने के बाद जो है वो बिल्कुल प्लम आउट हो रहे थे, लेकिन रिव्यू भी लिया, और जब रिव्यू में पता चला तो पिछली 1-1.5 विकेटें नजर आ रही थी दोस्त की, फिर भी रिव्यू लिया। दूसरे एंड पे जो खड़ा हुआ, यार तेरा भी ये काम होता है बताना। सब शकील मेरे ख्याल में खड़े हुए थे कि यार नहीं भाई आप बुरी तरह से आउट, रिव्यू भी जाया करके गए मेरे दोस्त। खैर भाई, बेन स्ट्रोक्स लगा हुआ है, खड़ा हुआ है बाउंड्री के ऊपर, पानी वानी डिलीवर करने की जो है सर्विसेज दे रहा है। इतने सीनियर प्लेयर से तुम लोगों ने ये हरकतें करी, ये यहाँ पे कोई पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर इस किस्म की कोई हरकत कर लेता ना, ओए होए आग लग जानी थी सब लोग। ओह अल्लाह, इतनी बदतमीजी, गुस्ताखी कर दी। एलियन वर्कशॉप चैंपियनशिप जीतने वाले कप्तान से तुम लोगों ने पानी भरवा दिया बोतलों में। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हम इसी तरह रीजनल 3rd क्लास सोचों के अंदर ही फंसे रहेंगे। खैर भाई, आप लोगों का क्या कहना है? टेस्ट मैच आप लोगों ने देखा नहीं देखा? अगर देखा तो क्यों देखा, नहीं देखा तो वो क्यों नहीं देखा, वो भी मुझे जरूर बताना। इसके बारे में क्या ख्याल है? पिच वैसे है तो सही, थोड़ी रोड ही लग रही थी कि हल्की फुल्की। इस पिच के साइड पे मेरे ख्याल में एक टायर पंक्चर वाले को भी अपना स्टॉल लगा लेना चाहिए था, क्योंकि गाड़ियाँ शाड़ियाँ इधर जो है ना बड़ा धंधा चलता है ऐसी जगहों के ऊपर। एक टक शॉप भी होनी चाहिए थी और एक फ्यूल स्टेशन भी हो जाना चाहिए था। बट खैर, आप लोगों का क्या ख्याल है? अच्छी इनिंग्स तो खेली है चांद ने और अब्दुल्ला ने। टोटल स्कोर भी कोई 320 हुए में 4 आउट हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त तो पूरा दिन तो पाकिस्तान
पाकिस्तान ने भाई कर ली ना, जैसी भी पिच हो जो भी हो भाई, यही बांग्लादेश के खिलाफ भी ऐसी ही पिचेस थी, उनके ऊपर सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अब कम से कम थोड़ा सा डोमिनेट तो किया हुआ, कंट्रोलिंग पोजीशन के अंदर तो आए में, एंड में अंदर आके जो विकटें शिकते दे गए, ये थोड़ा बुरा हुआ कि अब होप पूरी तरह से इंग्लैंड के पास आ गई कि भाई कल सुबह सवेरे आते ही पहले सेशन में इनको रैप अप करके साइड पे कर देंगे। बट खैर, आप लोगों का इस पूरे दिन के प्ले के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।